आज हम लोग बेटा अपनी पार्टनरशिप का रिविजन स्टार्ट करेंगे और आज हम बात करेंगे अपने पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें बेटा पार्टनरशिप। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा पार्टनरशिप क्या है हमारा। पार्टनरशिप when two or more than two person are agreed to share profit loss of a business is called partnership। जब भी किसी बिजनेस को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम पर्सन का, तो पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम पर्सन रहेगा हमारा वो रहेगा 2। मिनिमम पर्सन जो रहेगा हमारा पार्टनरशिप के अंदर वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। और अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो पर्सन हमारा वो कितना रहेगा, 50 रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है और ये एग्रीमेंट जो है आपका ये ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू लॉ इस एग्रीमेंट का होना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, ये जो एग्रीमेंट होता है इसके अंदर जनरली क्या होता है, जब भी पार्टनर को बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को करने के लिए उनके बीच में कुछ टर्म कंडीशन होती है। जैसे कि बात कर ली जाए बेटा कि फर्म का नेम और एड्रेस क्या होगा, ठीक है, पार्टनर बिजनेस में कितना कैपिटल लगाएंगे, ठीक है, कैपिटल कितना लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को या नहीं मिलेगा, पार्टनर को सैलरी फर्म में काम करने पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारी बातें जो होती है हमारी एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होती है। बाय द वे बेटा अगर पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, उन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, ना तो ओरल में बनाया है ना रिटर्न में बनाया है, तो यहाँ पर हमारा फिर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे कुछ प्रोविजन कुछ रूल दिए हुए हैं, वो प्रोविजन आपको मानने पड़ेंगे। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है रूल एप्लीकेबल इन द सेंस ऑफ डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो कौन कौन से रूल आपको मानने होंगे। सबसे पहला रूल बच्चों यहाँ पर रहेगा हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा हमारा, इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा। नो कमीशन, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर के बीच में डीड नहीं बना हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो हम लोग याद रखें बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डीड अगर नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। इवन फर्म हैज प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस, हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। तो ये बेटा हमारे कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो आपको ये रूल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आगे आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको इन लोगों को इन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें बेटा फर्दर, अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है वो हमने कैसे करनी है। सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने 11th क्लास में करा था बेटा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी सोल ट्रेडर की, जहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकालते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, ठीक है बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हमारे पास आता है, यहाँ से हमारी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इस अकाउंट का नाम क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, और इसमें रूल आपको बिल्कुल सिंपल से याद करने हैं। बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे आपने उनको डेबिट में रिकॉर्ड करना है और बिजनेस की जो भी आपकी इनकम रहेगी वो आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट कैसे करना है, विद द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट के बैलेंस से स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का बैलेंस क्रिएट होता है
हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। एप्रोप्रिएशन का अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो एप्रोप्रिएशन का बेसिक मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर, यानी प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिवाइड करना ही हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने कहां से स्टार्ट करना है, प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने जो अभी 2 मिनट पहले बताया था कि आपका यहाँ पर जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो आपने कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं। बिजनेस के एक्सपेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, जैसे हमने पार्टनर को सैलरी देना है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये डेबिट में आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये भी आपका डेबिट में आ जाएगा। सेम आपने मान लीजिए अपना पार्टनर को कमीशन अलाउ करना है, तो ये भी आपका बेटा एक्सपेंस है बिजनेस का, ये आपने डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इसके अलावा टू कमीशन टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर। याद रखना बेटा, जब भी अगर आप सैलरी की बात करेंगे, सैलरी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ये मंथली बेस पर भी हो सकता है, ये मंथली बेस पर भी हो सकता है। अगर मंथली बेस पे सैलरी है तो आप यहाँ पे सपोज करो बेटा पार्टनर का नाम ए है और आप इसको 500 सैलरी मंथली दे रहे हैं, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सैलरी आपका 6000 हो जाएगा। और मान लीजिए बेटा क्वार्टरली सैलरी है, तो क्वार्टर आपको पता है 1 ईयर में 4 होते हैं, तो बी को सैलरी 1000 क्वार्टरली देना है, तो आपका यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल आपका 4000। इस तरीके से आपने सैलरी को क्या करना था, प्रोवाइड करना। इसी अकाउंट के अंदर अगर बात करें बेटा, बिजनेस की इनकम एक ही होती है, यहाँ से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हमारे बिजनेस की इनकम होती है। इसको हमने कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है। जो भी हमारे पार्टनर से हमने चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हमारी इनकम होती है, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करनी है। तो इस तरीके से आपने इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना लेना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर के बीच में जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, कितना पार्टनर को सैलरी देना है, कितना आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना आपने उसको कमीशन देना है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारा जो प्रॉफिट था और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, ये हमारा टोटल इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं आपका जो टोटल प्रॉफिट इस साल में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मिला के 1 लाख है, और इधर जो आपके एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, सैलरी को लेके, ये आपके ऊपर मान लीजिए 70,000 आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका 1 लाख में से 70,000 आपका क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया। तो यहाँ पे जो 30,000 आ रहा है आपका, वो आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। यस बच्चे, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आपने क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी आपका रेशियो यहाँ पे एग्रीड होता है, रेशियो आपका या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज अगर नहीं गिवन है तो आपको हमेशा इसको क्या मानना है, 1:1 मानना है, ये याद रखिएगा। तो ये एप्रोप्रिएशन की हमारी बात थी, आपको शायद पूरी समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसमें, चलिए बच्चों, एप्रोप्रिएशन के बाद अगर हम बात करें बेटा, तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस मैडम, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के जो मेथड होते हैं वो डीड के अंदर मेंशन होते हैं। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाने के बच्चों हमारे पास 2 मेथड है। पहला जो मेथड हमारे पास रहेगा वो रहेगा बच्चों फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो 2 मेथड हमारे पास रहेंगे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस एक बार आपको बता दिया जाए पहले पर। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमने ईच एंड एवरी पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन करने हैं। जब भी वो कैपिटल हमारी फिक्स रहती है तो हमें हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन करने हैं। पहला रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड हमारे पास रहेगा पार्टनर करंट अकाउंट। ये आपको याद रखना है, करंट अकाउंट कौन से मेथड में आते हैं बच्चों, आपके फिक्स मेथड में आते हैं। दूसरा अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें, तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो हमारे यहाँ टोटल 1 अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल।
ये आपको ध्यान रखना है। अब डिफरेंस की बात करें तो बेटा फिक्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, ईयर टू ईयर सेम रहता है। फिक्स कैपिटल का बैलेंस दो चीजों से बदलता है, जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या परमानेंट कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो इस कंडीशन में फिक्स कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है, अदरवाइज कैपिटल का बैलेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फ्लक्चुएटिंग में बेटा कैपिटल का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे बेटा कि कैपिटल अकाउंट आपको बनाना कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले फिक्स कैपिटल के बारे में। फॉर्मेट की बात करें तो फिक्स कैपिटल के अंदर आपको क्या करना है, चेक कर लीजिए देखकर। सबसे पहले आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर और पार्टनर सपोज कर लीजिए टू पार्टनर के पास ए और बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए और बी। तो यहाँ पे ये वाला क्रेडिट साइड हमारे पास रहने वाला है, ये वाला डेबिट रहने वाला है। पर्टिकुलर यहाँ पे पार्टनर ए पार्टनर बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी। कैपिटल अकाउंट में बेटा आपको याद रखना है, अगर बिजनेस न्यू स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले इनके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कैश। सपोज करो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे जो कैपिटल आपने ए ने लगाया 5 लाख और बी ने जो लगाया वो 3 लाख लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, टू बैलेंस सी डी। यहाँ पर आपका देखिए जो स्टार्टिंग में बैलेंस था वही बैलेंस आपका एंड में आ रहा है, तो ये हमारा बन गया कैपिटल। और अगर कोई बिजनेस बेटा कंटिन्यू प्रोसेस में है, कंटिन्यू चला आ रहा है, तो यहाँ पे जो पहले एंट्री है बाई कैश की जगह अपन क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी करेंगे। सेम बैलेंस आ जाएगा वही 5 लाख और 3 लाख। तो यहाँ से अपन इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे तो इसमें हमारे पास एक अकाउंट और बनेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट आपको बनाने, पहला कैपिटल हो गया, सेकंड अकाउंट आपने जो बनाना है वो बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना। ये डेबिट साइड रहेगा और ये हमारा क्रेडिट साइड रहेगा। तो वहां से फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर पार्टनर ए हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनर बी हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनर ए हो जाएगा और पार्टनर बी हो जाएगा। यहाँ से पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी पर्टिकुलर और यहाँ से पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, देखिए बेटा जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है, जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है वो ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जिनसे कैपिटल आपके डिक्रीज होती है वो आपके डेबिट में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आपने अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, आपने देखा था बेटा बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं बच्चों वो पार्टनर के लिए इनकम होती है, ठीक है। तो जो बिजनेस के एक्सपेंस थे हमने यहाँ पे देखा था, बिजनेस के एक्सपेंस आपको बताया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ये आपको मैंने बताया था सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, ये बिजनेस के एक्सपेंस है। बट ये बिजनेस के एक्सपेंस तो आपने एप्रोप्रिएशन में डेबिट में रिकॉर्ड करे, बट ये पार्टनर के लिए इनकम है मेरे बच्चों, तो इनकम को आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो जो आइटम आपने डेबिट में रिकॉर्ड करे थे लाइक बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने बच्चों क्रेडिट साइड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और डेबिट में बेटा सबसे पहले जिससे कैपिटल आपका कम होगा वो है ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और एक यहाँ पे अगर एप्रोप्रिएशन में से कुछ प्रॉफिट आपने पार्टनर को दिया है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है, वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरीके से इस करंट अकाउंट को मेंटेन कर देना। ध्यान रखना बच्चे जो ट्रांजैक्शन कैपिटल को बढ़ाते हैं वो अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करने हैं, और जिनसे कैपिटल आपका कम होता है वो अपने डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं। तो ये था हमारा फिक्स कैपिटल का। अगर हम बात करें बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल दिया जाए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और आपको याद भी कैसे रखना बेटा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल फिक्स है तो आपने 2 अकाउंट ओपन करने हैं, अपना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा मानना है कि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है। इस कंडीशन में आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
तो बेटा ये बड़ा सिंपल होता है। ये जो आपने यहाँ पर बेटा इनको अलग अलग करा था, कैपिटल को और अदर ट्रांजेक्शन को, अब इनको मर्ज कर देना है और एक अकाउंट बना देना है। इस अकाउंट का नाम अब आपने चेंज कर देना है। इस अकाउंट का नाम अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी अकाउंट का नाम यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे जो आपने बाय कैश या बाय बैलेंस लिखा था उसको आपने मर्ज कर देना है बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस है स्टार्टिंग का वो ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा आपका कैपिटल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सैलरी आपकी कौन से अकाउंट में आएगी जब कैपिटल आपकी फिक्स होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, करंट अकाउंट। कहां पर आएगी, करंट अकाउंट। आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि जब कैपिटल आपकी फिक्स है, कैपिटल आपकी क्या है, फिक्स है, तो आप इंटरेस्ट ऑन प्रोजेक्ट को कौन से अकाउंट में लिखोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, पार्टनर करंट अकाउंट में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखाओगे, तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों, पार्टनर कैपिटल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हमारे पास ऑप्शन एक होता है पार्टनर कैपिटल। तो आई होप आपको ये कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट भी समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है एप्रोप्रिएशन वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। या हम यहाँ पर ही बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट, ध्यान देना। तो बात करेंगे बेटा एप्रोप्रिएशन की, तो आपको पता ही बेटा एप्रोप्रिएशन कब होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी सैलरी पार्टनर को कब मिलेगा, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट है तो आप एप्रोप्रिएशन करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा चार्ज क्या होते हैं, चार्ज का मतलब होता है बच्चों कंपल्सरी पेमेंट। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट। बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है, आपको ये पे करना पड़ेगा पार्टनर को। तो चार्ज का अगर एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हो गया सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, ये हमारे हो जाएंगे डियर मेंबर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज के अंदर हमारे पास क्या आता है, रेंट टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है बिजनेस को, तो आपने उसको रेंट पे करना है, वो चार्ज है, ये कंपल्सरी है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा, लॉस है तो भी देना पड़ेगा। साथ में बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी आपका चार्ज है, ये भी आपका चार्ज है। तो आपको ये वाला भी पे करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस। तो याद रखना बेटा ये आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन इनको आपने एप्रोप्रिएशन को आपने तभी देना है जब बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में आपने ये नहीं देना है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे सवाल आता है क्या बेटा, आपका कोई भी एप्रोप्रिएशन और चार्ज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। डीड में अगर ये बोल दिया गया कि सैलरी आपको देना है, कंपल्सरी देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट या लॉस, तो ये चार्ज बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कहां पर आ जाएगा, चार्ज के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों बेसिक जो डिफरेंस है इनका, वो रिकॉर्डिंग कहां पर करनी है। तो देखिए एप्रोप्रिएशन जितने भी है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इन सब की रिकॉर्डिंग आपने करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। लेकिन जो आपके चार्ज होते हैं इसमें एक मैनेजर कमीशन और आता है बच्चों, ध्यान देने पर मैनेजर कमीशन भी आता है इसके अंदर, ठीक है। इन सब की रिकॉर्डिंग जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। बेसिक अंतर बेटा आप इसको समझेंगे एक बार। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है मैनेजर कमीशन का, तो मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज है, बट चार्ज में देखिए इसमें एक कंडीशन है, मैनेजर को कमीशन अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो ही मिलता है, लॉस है तो मैनेजर को कमीशन नहीं मिलता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैनेजर कमीशन को आपने रिकॉर्ड कहाँ करना है, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे अगर कमीशन की बात करें तो कमीशन के लिए बच्चों अपने पास दो मेथड बने हुए हैं। एक बना हुआ है बिफोर चार्ज कमीशन, बिफोर चार्ज कमीशन, और एक बना हुआ है बच्चों आफ्टर चार्ज कमीशन, आफ्टर चार्ज कमीशन।
तो याद रखना सारे बच्चे बेटा एक बार, यहाँ पे अगर आपने मैनेजर को कमीशन देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, तो कमीशन के लिए बेटा आपको जो फॉर्मूला याद रखना है बिफोर के केस में क्या रहेगा, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट 11,000 आ रहा है और यहाँ पे आपने कमीशन 10% देना है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आपका जो कमीशन कैलकुलेट हो रहा है वो 1100 आ रहा है। अगर आफ्टर की हम बात करें तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनने वाला है, आपका जो प्रॉफिट है इनटू में क्या हो जाएगा रेट, और यहाँ पर बेटा 100 प्लस क्या होने वाला है, रेट होने वाला है। ये आपका आफ्टर में फॉर्मूला। एग्जांपल के तौर पे आपका प्रॉफिट 11,000 है और रेट आपका 10% है, तो 100 प्लस में रेट आपका 10 है। यहाँ से आप मैनेजर को जो कमीशन अलाउ करोगे वो 10 डिवाइड बाई 110, यानी आपका जो कमीशन यहाँ पर आने वाला है वो 1000 होने वाला है। तो याद रखिए ये कमीशन बेटा मैनेजर का है तो P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, और यही कमीशन अगर पार्टनर का है तो आप इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ केस हैं, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। बड़ा सिंपल है बेटा, ज्यादा आपको लंबा चौड़ा नहीं इसमें ध्यान रखना है, आपको सिंपल से कुछ बातें बताई जाएंगी उनको ध्यान रखना अपने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से एक बार बच्चे देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से तभी चार्ज किया जाता है जब बिजनेस के अंदर बेटा क्या होता है, आपका डीड के अंदर मेंशन होता है। डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो सबसे पहले देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमारे पास दो मेथड है। मेथड की बात करते हैं, दो है हमारे पास, पहला है सिंपल मेथड, पहला है सिंपल मेथड, और दूसरा हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना आपने, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ ड्राइंग, और इनटू में हो जाएगा मेरे बच्चों टाइम। एग्जांपल के लिए एक पार्टनर है, उसने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका बेटा 60,000 ड्राइंग विड्रॉ किया, ठीक है, और रेट आपका 12% है, और मैंने देखिए यहाँ पे बोला ड्यूरिंग द ईयर बोला है, यानी ड्राइंग का अगर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं होता है तो आप डेट जो है वो 6 मंथ का लगाएंगे बेटा, एवरेज मंथ पे आप 6 मंथ का लगा देंगे, 6/12, यानी अगर हम यहाँ से बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 3600 आ जाएगा। ये हमारा है बेटा सिंपल मेथड, ठीक है। और अगर मान लीजिए बेटा इसमें ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया हुआ है, कोई डेट दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे ये बोल दिया जाए कि 1 जुलाई को ए पार्टनर ने ड्राइंग किया, यहाँ पे जो ड्राइंग का डेट है वो 1 जुलाई गिवन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जुलाई में ड्राइंग किया है और आपका जो ईयर क्लोज हो रहा है वो मार्च में हो रहा है, तो जुलाई टू मार्च आपका 9 मंथ आ रहा है। इस केस में आप इंटरेस्ट यहाँ पे क्या लेंगे, अमाउंट 60,000, डेट आपका 12% है, और टाइम की बात करें मेरे बच्चों तो टाइम आपका 9 मंथ है, 9/12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर हम बात करें 5400 आपका, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डेट नहीं पता है बेटा आपको तो याद रखना बच्चों 6 मंथ का लगा देंगे, डेट पता है तो टाइम कैलकुलेट करके इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। बात करते हैं बच्चों प्रोडक्ट मेथड का। प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट और इनटू में बच्चे टाइम आपको लगाना है 1/12। सर कैसे, एक बार देखिए इसको हम लोग एक बार सोल्व कर लेते हैं। सेम पार्टनर है बेटा, ठीक है, एक पार्टनर उसने 1 जुलाई को जो है ड्राइंग किया हुआ है, ठीक है, और आपने ड्राइंग कितना किया था, 60,000 आपने ड्राइंग किया था, तो आपने प्रोडक्ट में बताना है कैसे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेट मेंशन करना है, डेट आपका सर 1 जुलाई है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने अमाउंट बताना है, अमाउंट सर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 60,000, तो बच्चे आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितने मंथ का आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, पीरियड बताना है। सर जुलाई में आपने ड्राइंग करा है, मार्च में आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, 9 मंथ का आपका टाइम हो गया,
तो अब आपने प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, अमाउंट और पीरियड का जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो 5,40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसका इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 5,40,000 इनटू में आपके पास है बेटा रेट 10% और यहाँ पे टाइम आपका हो जाएगा 1/12, ठीक है बेटा। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% था। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे वापस आपका इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 5400 आ रहा है। यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट हमारा 54। दोनों मेथड के अंदर आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट प्रोडक्ट आपको यूज कब करना है, जब मल्टीपल ड्राइंग दिए हुए हैं, आपको नंबर ऑफ ड्राइंग ज्यादा दिए हुए हैं तो आपको प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात की समझ आ गई होगी। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ और केस हैं, उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर का हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पर मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग का केस आता है। तो अगर आपका मंथली ड्राइंग दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ए पार्टनर है वो आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है। कौन पार्टनर है भाई, ये पार्टनर यहाँ पर ए है, पार्टनर ए है और ये आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है। तो आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, एग्जांपल के लिए अमाउंट भी यहाँ पर 5,000 मान लेते हैं कि 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो आपको देखिए बेटा फॉर्मूला बता दिया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, अमाउंट इनटू में रेट और यहां पर मैंने आपको बता दिया था टाइम। चलिए तो अब इस केस में क्या होगा, आपको रेट आपको गिवन होगा, अमाउंट गिवन होगा, बट आपको टाइम गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम आपको याद करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको टाइम देखिए बेटा बता रहे हैं, टाइम आपको कैसे कैलकुलेट करना है। एक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए बेटा बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ के अंदर अगर हम टाइम की बात करें तो 6.5 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगाना है। मंथ के बिगिनिंग में आपने लगाना है 6.5 का, और अगर हम बात करें मंथ के एंड की, अगर कोई पार्टनर मंथ के एंड में कर रहा है तो आपने 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, और अगर कोई मिड में कर रहा है तो आपने 6 मंथ का इंटरेस्ट आपने लगाना है। तो एक बार थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करना मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए बेटा आपका ईयर जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और आपका 31 मार्च को आपका क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टाइम निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आपने समझ लेना है। देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। इस टाइम को हम बोलेंगे एवरेज पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों, एवरेज पीरियड बोलेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये आपको ध्यान रखना है, और एवरेज के लिए 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे बोला गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपका फर्स्ट मंथ आपका अप्रैल है और इसका बिगिनिंग हो रहा है 1 अप्रैल। अप्रैल 1 में ड्राइंग करेंगे और आपको इंटरेस्ट 31 मार्च को देना है। तो आपके पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट हो गया, मतलब बच गया आपके पास, बच गया जी 12 मंथ। लास्ट का मंथ आपका मार्च आ रहा है बच्चों, और लास्ट ड्राइंग हम कब कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी 1 मार्च को कर रहे हैं। 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ का टाइम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट जो लगाएंगे हम लोग बेटा वो 6.5 मंथ का लगेगा। ध्यान रखें एक बार। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए बेटा आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला गया और आपके पास मंथ 12 है, तो आपने क्या करना है, अमाउंट कैसे निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो आपका अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 60,000, रेट आपका यहाँ पे 12% है, और टाइम आपको हमने अभी कैलकुलेट करना सिखाया था 6.5 मंथ। 120 कर लेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, 20 से 20, 0 से ये 0, ठीक है। 39 तो इंटरेस्ट 20 आ जाएगा 39। ये मंथ की हमने आपको बात बताई था, अगर मंथ के बिगिनिंग में करता है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, एंड में 5.5 का लगाना है और मिड में 6 का लगाना है। इसी तरीके से बेटा अगर हम आगे बढ़े तो आपका क्वार्टरली ड्राइंग होता है, क्वार्टरली ड्राइंग होता है आपका। तो क्वार्टरली ड्राइंग के केस में आपको टाइम ध्यान रखना है, अमाउंट को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्वार्टर के अगर बिगिनिंग की बात करें
क्वार्टर की अगर बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग में आपने 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5 मंथ्स का लगाना है। और अगर हम बात करें क्वार्टर के एंड की तो एंड में बच्चों 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। और अगर हम बात करें बेटा क्वार्टर के मिड की तो मिड में कॉमन है बच्चे आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है। ध्यान रखिए बेटा, क्वार्टर के बिगिनिंग में आपने 7.5 का लगाना है, एंड में 4.5 का लगाना है, मिड में 6 का लगाना है। यही बात अगर बेटा आपको बोली जाए कि आपके पास पीरियड जो है वो 9 मंथ का है, इफ पीरियड इज 9 मंथ गिवन, इफ पीरियड इज 9 मंथ गिवन, अगर 9 मंथ का पीरियड है, ठीक है, 9 मंथ का मतलब क्या समझे एक बार बेटा, आपने बिजनेस जो है वो 1 जुलाई को स्टार्ट किया और आपका जो ईयर क्लोज हो रहा है वो कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है। तो इन लोगों के पास बिजनेस करने के लिए 9 मंथ का टाइम है। तो अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे 9 मंथ का पीरियड है और कोई पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो आपको बेटा इंटरेस्ट लगाना है 5 मंथ का, और एंड में करता है तो आपने लगाना है 4 मंथ का, और मिड में करता है तो आपने इंटरेस्ट लगाना है 4.5 मंथ। ऐसे बेटा अगर पीरियड आपके पास 6 मंथ का गिवन है, पीरियड आपके पास 6 मंथ का गिवन है, 6 महीने का बिजनेस है, ठीक है, 6 महीने का टाइम है आपके पास, आपने 1 अक्टूबर को बिजनेस चालू करा था और मार्च में आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, तो 6 महीने आपके पास, और 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसमें अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो आपने इंटरेस्ट 3.5 मंथ का लगाना है, एंड में आपने 2.5 मंथ का लगाना है, और मिड में आपने बेटा जी 3 मंथ का लगाना है। ये याद रखिएगा बच्चे एक बार। इसी के साथ साथ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बतानी, ध्यान रखिए। अगर रेट ऑफ ड्राइंग, अगर रेट ऑफ ड्राइंग आपका गिवन है, रेट ऑफ ड्राइंग अगर आपका गिवन है विदाउट वर्ड पर एनम, विदाउट वर्ड पर एनम आपको दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फुल ईयर, आपने पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना है, पूरे साल का इंटरेस्ट आपने लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहाँ पर राम एक पार्टनर है, राम ने जो है ड्राइंग करी हुई है बेटा 50,000, रेट ऑफ ड्राइंग है 12% पर एनम, और ये ड्राइंग कब करा था, 1 दिसंबर को करा था बेटा, ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को करा था। और आपने जो इंटरेस्ट लेना है वो कब लेना है बेटा जी, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2024 को लेना है, ठीक है। दिसंबर आपका खत्म हो जाएगा, जनवरी यहाँ से चालू हो जाएगा, 1 जनवरी, ठीक है बेटा, आपका 2024 यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप करेंगे दिसंबर में अगर ड्राइंग करी आपने और आपने इंटरेस्ट देना है मार्च में, तो आपका टाइम बताइए कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ का टाइम आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, सर अमाउंट है 50,000, रेट आपने बताया 12%, और टाइम सर आपने लेना है जी 4 मंथ का, 4/12। तो यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट चेक करते तो आपका 2000 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ बेटा, और इसमें बोल दिया कि राम ने ड्राइंग किया 50,000, ठीक है, कब कराए, 1 दिसंबर को कराए, और रेट ऑफ ड्राइंग आपको दिया हुआ है 12%, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रेट दे रखा है आपका ड्राइंग का, और 12% दिया हुआ, पर एनम नहीं दिया हुआ है। तो आपको इंटरेस्ट का टाइम को इग्नोर करना है, आपके पास जो अमाउंट है वो 50,000 है, रेट आपका जो है यहाँ पे 12% है, तो टाइम को आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ से अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ से इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है, यानी टाइम की वैल्यू खत्म हो जाती है अगर आपका पर एनम वर्ड नहीं दिया जाता। पर एनम गिवन है तो आपको टाइम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा, ये आप लोग सारे बच्चे कर लेंगे इसको, ठीक है। यस बच्चों, इसी सीरीज में बेटा अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा इन एडुकेट प्रॉफिट। इन एडुकेट प्रॉफिट या हम कह सकते हैं बेटा लेस देन रिक्वायर्ड प्रॉफिट, लेस देन रिक्वायर्ड प्रॉफिट। सर ये क्या है, एक बार इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर है ए और बी, ठीक है, ए और बी पार्टनर है। यहां पर कैपिटल ए का है 1 लाख और बी का कैपिटल है बच्चों 2 लाख। यहाँ पे कैपिटल आपका 1 लाख और कितना है 2 लाख। और हमारे डीड में बोला गया कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% पर एनम आपने पार्टनर को देना है। तो अगर आप लोग बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे
तो ए का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 12,000 आ रहा है, 1 लाख पे 12%, और जो बी का इंटरेस्ट आ रहा है वो 24,000। ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस के अंदर जो इस साल प्रॉफिट हुआ है ईयर के एंड में वो 18,000 हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 18,000। अब आप देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से चेक करें तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में रिकॉर्ड करना है, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ से ए को इंटरेस्ट मिल रहा है 12 और बी को मिल रहा है बेटा जी 24, जबकि आपके पास यहाँ से इंटरेस्ट टोटल 36 आ रहा है, जबकि आपके बिजनेस ने जो प्रॉफिट अर्न किया है बाय प्रॉफिट और लॉस वो आपने अर्न किया है 18,000। तो आप ये बताइए बेटा 18,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट 36 है, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, इसी को बोलते हैं बच्चों इनएडुकेट प्रॉफिट, ठीक है, लेस देन रिक्वायर्ड। तो सर इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में बच्चों आपको क्या करना है, जो आपके एप्रोप्रिएशन आए हैं यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आया है 12,000 और 24,000, आपने इनका रेशो बना लेना है। तो रेशो आपका 1 कितना आ रहा है सर? 2 आ रहा है। 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब 36,000 को इंटरेस्ट दे नहीं सकते क्योंकि इतना प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। तो अब हमें सब करना क्या पड़ेगा, हमें अब क्या करना पड़ेगा वो आपको 1 मिनट के लिए चेक करना है। देखिए आपके पास प्रॉफिट 18,000 है, 18,000 का आपका प्रॉफिट है। तो आपने अब करना क्या है, ये जो 18,000 का प्रॉफिट आया मेरे बच्चों, अब आपने इसको बांटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो आपने प्रॉफिट अर्न किया 18,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का रेशियो जो आ रहा है वो 1 आ रहा है और इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो यहाँ से इंटरेस्ट अब जो मिलने वाला है वो ए को कितना मिलने वाला है? 6,000। और बी की बात करें तो यहाँ पे बी को देखिए कितना मिलने वाला है, प्रॉफिट 18,000 है और बी को जो मिलने वाला है मेरे बच्चों वो कितना मिलने वाला है सर? बी का रेशियो है 2/3, यानी सर यहाँ से हम इंटरेस्ट देने वाले हैं 12,000। तो अब हम लोग जो एप्रोप्रिएशन करेंगे वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में करेंगे, यानी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा रेशियो आएगा उसमें हम लोग बांट लेंगे। तो ये होता है इनएडुकेट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कम है और आपने एप्रोप्रिएशन जो है वो ज्यादा देने हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाना है और उस प्रॉफिट को आपने उसी रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक छोटा सा टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। इसके प्रोविजन है हमारे पास कुछ और इनमें से एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे पास कुछ प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, आपने इनको एक बार चेक कर लेना है, समझ लेना है। तो अगर हम बात करें बच्चों, आपने फर्स्ट प्रोविजन पढ़ा था, अगर पार्टनर ने कोई डीड नहीं बनाया हुआ है यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट प्रोविजन है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। इफ डीड इज साइलेंट, इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड नहीं है या डीड में कुछ बोला नहीं गया इंटरेस्ट के बारे में तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों तो अगर हम यहाँ पर बिजनेस के अंदर लॉस आ गया, बिजनेस के अंदर क्या आ गया, लॉस आ गया। मान लीजिए बेटा डीड में बोला गया था कि 10% इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, लेकिन बिजनेस में क्या हो गया सर, लॉस हो गया, तो लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें बेटा जो हमने अभी करा था, मान लीजिए बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, यानी इनएडुकेट प्रॉफिट है। तो अभी हमने करा था इनएडुकेट प्रॉफिट के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल हमारे पास आएगा उस रेशो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और लास्ट केस है बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर चार्ज मान लिया जाता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउ करेंगे, फुल्ली अलाउ करेंगे अगर फर्म में चाहे प्रॉफिट है या फिर फर्म में लॉस है। यानी चार्ज आ गया बच्चों, चार्ज का मतलब आपने फिर ये पूरा इंटरेस्ट देना है और ये फिर आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है। कहाँ पर दिखाना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके
अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक कंफर्म एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक आएगा और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारे टीचर ने और भी बताया होगा और ये बच्चे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, लेकिन हम लोग आज इस तरीके से इस टॉपिक को करेंगे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट। यस, टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार जो बेसिक बातें आज हमने करी हैं, एक बार हम लोग उन बातों को दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये अगर आपको टॉपिक का कवर है, क्लियर है, तो आप ये वाला टॉपिक बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, फिर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमने डीड बनाया था और डीड में बहुत सारी बातें हमने लिखी थी कि पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर को हम सैलरी देंगे, कमीशन हम लोग देंगे, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे, और ये सारी बातें बेटा हम जानबूझकर, ठीक है बेटा, जानबूझकर तो कोई आदमी गलती करता ही नहीं। गलती तो बेटा आपको पता है भूलने की वजह से हो सकती है, कोई और कारण की वजह से हो सकती है, और ये हमसे ये टॉपिक, ये जो चीजें थी हमारी जो डीड में मेंशन थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को अलाउ करना है और हम लोग ओमिशन कर गए, हम लोग भूल गए, तो भैया ये गलती हमसे हो गई लास्ट ईयर में। अब इस गलती को लास्ट ईयर में जाके हम क्या नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इस गलती को अगर रेक्टिफाई करना है तो हमें बेटा नेक्स्ट ईयर में करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट के अंदर एक चीज है कॉमन का कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप किसी भी गलती को इरेज नहीं कर सकते और राइट नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करोगे तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो ऐसा करने से एक्यूरेसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को अगर आपने रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। गलती हमारी पास्ट की है लेकिन उसको हमें एडजस्ट करना है, का भैया नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको ये वाला टॉपिक कवर है कैपिटल अकाउंट का, चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, कैपिटल अकाउंट में आपने आज एक बात सीखा है कि कैपिटल जिन ट्रांजैक्शन से इंक्रीज होती है वो आपने कहां पे रिकॉर्ड करना है सर, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जिन ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है वो आपने डेबिट साइड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आपने आज पढ़ा था कि सर आपने जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आइटम रखे थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, बट फर्म के लिए क्या सर, ये लॉस है। तो वही चीज है बेटा, जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं वो ट्रांजैक्शन है सर बाय सैलरी, यानी सैलरी क्या है आपका, इनकम है पार्टनर का, अपने उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सर कमीशन, सर कमीशन भी कैपिटल को बढ़ाता है, तो आपने ये भी क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी सर कैपिटल को बढ़ाता है, ये भी आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। सर डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान देंगे सारे बच्चे एक बार, इसका एग्जांपल भी हम लोग करने वाले हैं। तो आपसे गलती क्या होती है एग्जाम के अंदर, सर गलती ये होती है कि लास्ट ईयर डीड के अंदर बोला गया था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 10%, बट हम लोग उसको ओमिशन कर गए, भूल गए। बच्चे आप ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, मैं जो अभी टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ, क्या बोला गया था डीड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, यानी हम क्रेडिट करना क्या कर गए, भूल गए। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना क्या कर गए, भूल गए। तो गलती क्या है, क्रेडिट नहीं करा, गलती क्या है, क्रेडिट नहीं करा। अगर अब इस चीज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे तो गलती हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। सैलरी को क्रेडिट करना भूल गए, लास्ट ईयर हम सैलरी देना भूल गए। देना भूलने का मतलब क्या है, सैलरी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए। तो हम लोग इसको गलती क्या था, सैलरी को क्रेडिट करना भूल गया, क्रेडिट कर देंगे तो गलती हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी।
कमीशन ट्रेड करना बोलते हैं तो ट्रेड करने गलती रेक्टिफाई करेंगे। हमारे पार्टनरशिप जो डीड था उसमें मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना है, लेकिन हम कमीशन करके भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या करना भूल गए सर, डेबिट करना भूल गए, तो डेबिट कर दो, गलती हमारी क्या हो जाएगी सर, रेक्टिफाई हो जाएगी। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल जरूर आपके सामने शेयर करेंगे और आपने सब बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ जाना। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी पार्टनर हैं। डीड के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो रेशो है वो 2:3 है ए और बी का, और यहाँ पे कैपिटल उनके पास है वो 3 लाख है और 2 लाख है। कैपिटल ए और बी का 2 लाख और यहाँ पे 3 लाख और 2 लाख है। अकॉर्डिंग टू डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, according to deed interest on capital allowed to both partner 10% per annum, 10% per annum, ठीक है, without providing interest on capital profit of the last year divided among the partner, यस सर। लास्ट ईयर क्या किया गया बच्चों, आपके डीड में बोला गया था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करना है वो 10% करना है, लेकिन आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने नहीं अलाउ करा। तो अब मेरे बच्चों आपने अभी समझा था कि पास एडजस्टमेंट में सर क्या होता है, पास की गलती क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बच्चों एक बार ये सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए सर, पार्टनर के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। क्या हमने लास्ट ईयर क्रेडिट किया, नहीं किया सर, गलती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट नहीं करा, तो अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, गलती सर हमारी रेक्टिफाई होगी। सर कैसे करना है, तो बच्चे इसके लिए एक छोटी सी टेबल आपको सीखनी है। ये देखिए टेबल के अंदर आपने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये एक आपकी छोटी सी टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए। टेबल शोइंग, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर जो भी पार्टनर है नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, और यहाँ पर आपने लिखना है टोटल। चलिए गलती क्या है सर हमारी, गलती हमारी ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट नहीं करा, तो अब क्रेडिट कर देंगे, गलती ठीक हो जाएगी। यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट एट द रेट 10%। तो बच्चे 3 लाख के ऊपर 10%, 30,000 इंटरेस्ट है, ये एक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था, क्रेडिट कर दिया, गलती ठीक हो गई हमारी। और ये 2 लाख पे 10% से 20,000 है, टोटल हमने 50,000 क्रेडिट नहीं करा था लास्ट ईयर, अब हमने ये क्रेडिट कर दिया, ठीक है बच्चे। अब बच्चे एक बात सोचिएगा, क्या ये लास्ट ईयर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, नहीं हुआ था, तो हमने इस साल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बेटा आप ये देखिए पार्टनर के अकाउंट में जो क्रेडिट होता है बेटा वो कहां से हुआ है, फर्म से हुआ है, तो ऑब्वियसली बेटा ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है। अगर अब हम लोग 50,000 इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर के अकाउंट में, तो ये फर्म के पैसे कम कर रहे हैं, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, डिवीजन ऑफ लॉस एंड पार्टनर आपके हो जाएंगे यहाँ पे लॉस के लिए पार्टनर डेबिट इन द रेशो, जो भी आपका रेशो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पर रेशो हमारा है 2:3 रेशो है। चलिए तो 50,000 का आपका लॉस हुआ है और इसको आपने पार्टनर में 2:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेबिट करना है। तो 5 से आपका डेबिट यानी 20,000 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 30,000 आ रहा है, टोटल आ रहा है सर 50,000। यस बच्चे, ये देखिए क्रेडिट है आपका और ये आपका यहाँ पे डेबिट है। नाउ टेक अ डिफरेंस, यहाँ से आपको डिफरेंस ले लेना है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। सर यहाँ पे क्रेडिट के कॉलम में 30 है, डेबिट के कॉलम में 20 है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो यहाँ से क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आ रही है 10,000 और यहाँ से बच्चे डेबिट अमाउंट ज्यादा आ रही है 10,000। यही आपकी एंट्री बनेगी,
यहाँ पे बी आपका क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री हम इसका बना देंगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000, यहाँ पर भी आ जाएगा सर 10,000। तो ये हमारा पास एडजस्टमेंट का टॉपिक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलने वाला है। तो टॉपिक का नाम है मिनिमम गारंटी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिनिमम गारंटी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या होता है बच्चों, जब हमारे पार्टनर एक दूसरे को प्रॉफिट जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या हमारा जब डीड बनता है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि आपको ईयर के एंड में मिनिमम आपको एक अमाउंट मिल जाएगी प्रॉफिट की, आप हमारे साथ काम करते रहिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट कौन बोल रहा है कि आपको ये प्रॉफिट मिलेगा आपको ईयर के एंड में। जैसे ए पार्टनर ने गारंटी दिया बी को कि आपको पूरे साल में एटलीस्ट आपको कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। और जब ईयर के एंड में हमारा प्रॉफिट होता है और जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस पार्टनर को मान लीजिए बेटा 8,000 ही प्रॉफिट मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो मिनिमम गारंटी लिया गया है वो 10,000 का लिया गया है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 8,000 प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आ रही है 2,000 की, उसको बेटा हम ए पार्टनर से चार्ज करेंगे और बी के अकाउंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, देखिए करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए बी एंड सी, यहाँ पर हमारे पास पार्टनर है। रेशो है बच्चों 3:2:1, ठीक है। ए गारंटी टू सी, ए ने पर्सनली गारंटी दिया है सी को कि आपको मिनिमम जो है एवरी ईयर 10,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है। कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 10,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो 30,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपसे बोला जाएगा प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, या एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट अमाउंट डिपार्टमेंट। तो अब आपको क्या करेंगे बेटा, सिंपल है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने पढ़ा है, वो आप लोग यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो कितना रहेगा, 30,000। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है सर, ए है, बी है और सी है। और प्रॉफिट 30,000 है, रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें 3/6, 6 से यहाँ पे आ जाएगा 15,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पर आ रहा है बच्चों 5,000। गारंटी ए ने दिया है किसको भैया, सी को, कि सर आपको मिनिमम 10,000 मिलेगी, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा एंड में 5,000। तो यहाँ पर देखिए बेटा सी की जो डेफिशिएंसी है वो गारंटी अमाउंट 10,000 है, बट आपको प्रॉफिट ईयर के एंड में 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है सी के शेयर की वो 5,000 है, ठीक है। मेट बाई कौन मेट करेगा सर, ये बोला गया मेट बाई ए मेट करेगा। तो यहाँ से ए से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और सी में इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट करेंगे। ये था मिनिमम गारंटी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट जो है वो 30 की बजाय 30,000 की बजाय ईयर के एंड में आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 90,000 प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ बच्चों, 90,000। तो अगर हम लोगों ने यही क्वेश्चन करना है 90,000 प्रॉफिट को 3 to 1 में अगर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से देखिए
90 को अगर 3 to 1 में डिवाइड करते हैं तो 45,000 आ रहा है यहाँ पे, 30 आ रहा है यहाँ पे बी को, और सी को मिल रहा है 15,000। बट यहाँ पे गारंटी मिनिमम कितना था सर 10,000, बट आज इसको कितना मिल रहा है सर 15 मिल रहा है। तो बच्चे गारंटी जो होती है वो मिनिमम केस में बनेगी। अगर मिनिमम से ज्यादा अमाउंट आपको मिल रहा है वो आपकी किस्मत है बेटा, वो आपका प्रॉफिट है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर मिनिमम प्रॉफिट आ रहा है, मिनिमम से कम आ रहा है, तो आपकी गारंटी जो है वो यहाँ पे जनरेट आपको करनी पड़ेगी, मतलब देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी कोई लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये था हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। थैंक यू बच्चों। आपको बेटा इस चैप्टर की मैंने बेसिक बातें हैं मोस्टली मैंने बता दी है। अब आप सारे बच्चे इस चैप्टर के बेटा, ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको सारी बता दी है। अब आप इस चैप्टर के जो बेटा जो भी आपके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सारे बच्चे आज एक एक दो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा।